Hello everyone, welcome back to Hot of Honor. Today we are learning about the food cost control. तो आज हम सीखेंगे कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, फूड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, ठीक है, डिटेल्स में जानेंगे। देखते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम सारी बातें डिटेल्स में समझेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। Food cost control is the process of managing food expenses to maximize profit while maintaining food quality and customer satisfaction। क्या फूड कॉस्ट एक क्या प्रोसेस है जिसमें फूड एक्सपेंस को मैनेज किया जाता है ताकि फूड क्वालिटी मेंटेन रहे और वेस्टेज मिनिमाइज। It is one of the most important responsibility in the food production management। एक फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक प्रॉफिट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मैक्सिमाइज करने के लिए फूड कॉस्ट को बहुत कंट्रोल करने की एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे आगे समझेंगे डिटेल्स में, वीडियो को पूरा देखिएगा। व्हाट इज फूड कॉस्ट? अब फूड कॉस्ट क्या होता है? Food cost is the total cost of ingredients used to prepare and serve food items। फूड कॉस्ट का मतलब होता है जो फूड प्रिपेयर करने में उसे होने वाली इंग्रेडिएंट्स की एक टोटल कॉस्ट, जैसा कि एग्जांपल मीट, फिश, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, स्पाइसेस, फ्रूट। फूड कॉस्ट डायरेक्टली इफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ होटल और रेस्टोरेंट। फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने से बिजनेस की एक प्रॉफिट अच्छी हो जाती है, एक प्रॉफिट बढ़ती है, ये सब की कॉस्ट मिलकर कॉस्ट बनती है। ओके, देन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है फूड कॉस्ट कंट्रोल के। फूड कॉस्ट कंट्रोल के ऑब्जेक्ट है reduce food wastage, increase profits, okay, maintain food quality, standardize recipe, improve inventory management and control operating expenses। ये ऑब्जेक्टिव किचन को एक इफिशिएंट बनाते हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड देता है। देन हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल के। अब इम्पोर्टेंस क्या है कॉस्ट कंट्रोल के? जैसे कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और कंट्रोल्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इम्प्रूव किचन इफिशिएंसी, मेंटेन कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ। अगर फूड कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा तो रेस्टोरेंट लॉस में जाएगा, होटल लॉस में होगा, फूड प्रोडक्शन, ठीक। इसलिए कॉस्ट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड कॉस्ट क्या है? फैक्टर्स है फूड वेस्टेज, ओवर पोर्शनिंग, debt and pilferage, price inflation, poor purchasing and improve storage। अगर फूड बात करते हैं हम इस फैक्टर को कंट्रोल करके फूड कॉस्ट को एक रिड्यूस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेसिपीज definition: a standard recipe is a recipe that specific exact ingredients, quantities and preparation methods। इसका मतलब है इस फैक्टर से कंट्रोल को अच्छी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, एक्यूरेट कॉस्टिंग, पोर्शन कंट्रोल एंड रिड्यूस वेस्टेज हो सकता है। प्रोफेशनल किचन में स्टैंडर्ड रेसिपी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और यूज करना ही होता है और करना भी चाहिए। पोर्शन कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या है पोर्शन कंट्रोल? पोर्शन कंट्रोल में सर्विंग अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ फूड टू एवरी गेस्ट। पोर्शन कंट्रोल है एक हर एक गेस्ट को एक सेम क्वांटिटी का साइज जाना चाहिए, सेम पोर्शन जाना चाहिए, सेम सब होना चाहिए। अगर किचन कैरी के स्टैंडर्ड पोर्शन 200, किसी एक एग्जांपल किसी चीज़ का एक पोर्शन का ग्राम समझ लेते हैं हम, 200 ग्राम है, तो हर किसी गेस्ट को एक 200 की ही क्वांटिटी में जाना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वो पोर्शन कंट्रोल। बेनिफिट क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल होगा, यूनिफॉर्म क्वालिटी होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज प्रॉफिट।
सो पोर्शन प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं परचेसिंग कंट्रोल। परचेसिंग कंट्रोल क्या होता है? परचेसिंग कंट्रोल का मतलब होता है राइट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को राइट सप्लायर से राइट प्राइस पर परचेस करना। एक अच्छे प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी प्राइस के साथ, अच्छा एक क्वालिटी परचेस करना। जैसा गाइडेंस है, बाय फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर, कंपेयर प्राइसेस, ओके, परचेसेस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फॉलो परचेसिंग स्टैंडर्ड एंड अवॉइड ओवरबाइंग। ये सारे परचेसिंग फूड कॉस्ट को एक सिग्निफिकेंशियली रिड्यूस करती है। देन हम सीखेंगे रिसीविंग कंट्रोल। अब रिसीविंग कंट्रोल क्या होती है, कैसे की जाती है? रिसीविंग कंट्रोल मीन्स प्रोसीजर्स जो है, एक क्या है, स्टेज पर गुड्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना, जैसे चेक करना चाहिए। रिसीविंग चेक क्वालिटी, क्वांटिटी, वेरीफाई इनवॉइसेस, बिल्स को चेक करना, इंस्पेक्शन पैकेजिंग चेक करो, रिकॉर्ड रिसीविंग का एक अच्छा रिकॉर्ड बनाए रखना। रिसीविंग कंट्रोल से एक अननेसेसरी लॉस एक अवॉइड किया जा सकता है। सो इसलिए एक रिसीविंग कंट्रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देन बात करते हैं स्टोरेज कंट्रोल। अब स्टोरेज कंट्रोल क्या होता है? ओके, स्टोरेज कंट्रोल का मतलब जो मेन पर्पज होता है, फूड स्पॉइल और वेस्टेज को एक प्रिवेंट करना है। इम्पोर्टेंट जरूर होता है स्टोरेज प्रैक्टिसेस है जो यूज फीफो मेथड यूज करना होता है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन फर्स्ट। ओके, प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करना, ओके, फॉलो हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना एंड प्रिवेंट स्पॉइल। गुड स्टोरेज मैनेजमेंट फूड कॉस्ट को एक कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होता है। देन बात करते हैं फूड कॉस्ट परसेंटेज फॉर्मूला की। अब फूड कॉस्ट कंट्रोल के एक फॉर्मूला को समझते हैं यहाँ हम। फूड कॉस्ट को किस तरह से निकाला जाता है और कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। जैसा फूड कॉस्ट इज इक्वल टू 20,000 का एग्जाम्पल हमने फूड सेल किया, ठीक है, और सेल्स हो गया और 80,000 कैलकुलेशन किया। फूड कॉस्ट परसेंटेज भी निकालना है तो टोटल 20,000 डिवाइड बाय 80,000 करो, उसके बाद इंटू 100% जो है फूड कॉस्ट। तो परसेंटेज डिवाइड बाय कितना आता है? 25%। तो फूड कॉस्ट परसेंटेज क्या हुआ? 25% यहाँ पे फूड कॉस्ट का दिखा है। अभी यहाँ पे अच्छे से समझा था, अगर नहीं समझा था, हमने फूड को परचेस किया, जो रॉ मटेरियल से समझ लेते हैं कि हम एक नॉन वेज, चलो एक एग्जाम्पल के लिए हमने वेजिटेबल्स खरीदा, ग्रोसरीज खरीदा एंड डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदा। टोटल हमने परचेस जो रॉ मटेरियल खरीदा वो कितने का हुआ? 20,000 का, ठीक है। और उसके बाद हमने जो रेडी फूड से हमने सेल किया, परचेज खाना बनाने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमने जो सेल किया वो कितने का हुआ? 80,000। तो हम क्या करेंगे? 20,000 डिवाइड बाय 80,000 एंड इंटू 100। सो फूड कॉस्ट इज इक्वल टू 20%। तो फूड कॉस्ट का जो रिजल्ट है कितना आया? 25%। तो दोस्तों ये फॉर्मूला फूड कॉस्ट के लिए यूज किया जाता है। देन बात करते हैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन। और सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन क्या होता है? मेनू प्राइस डिसाइड करने के लिए एक सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होता है, जिसमें फॉर्मूला होता है फूड कॉस्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ पास्ता। जैसा एक पास्ता खरीदा हमने, ओके, जिसका एक कॉस्ट है सेलिंग प्राइस का हमने 100 रुपीज का, ओके। डिजायर फूड कॉस्ट पर 30% का कैलकुलेशन और सेलिंग प्राइस है 100 डिवाइड बाय 0.30 सेलिंग प्राइस, तो इज इक्वल टू 33। रिजल्ट सेलिंग प्राइस क्या चाहिए?
333। अब समझाते हैं कैसे। डिजायर फूड कॉस्ट, ओके, एक पास्ता का कॉस्ट है जो 100 रुपए, और डिजायर फूड कॉस्ट है उसका टोटल, ठीक है, एक 30% उसका, ठीक है। 100 रुपए का अगर पास्ता है तो उसमें 30% का हम एक कैलकुलेशन लेंगे डिजायर, और सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए हम रख रहे हैं तो उसका कॉस्ट है क्या, डिवाइड बाय हम करेंगे 0 से 30, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, फाइनल सेलिंग प्राइस हमें कितने में सेल करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 333। आगे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला समझेंगे ग्रॉस कैलकुलेशन का। ग्रॉस का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स प्लस फूड कॉस्ट होता है। एग्जांपल, सेल्स किया हमने 1 लाख का, 1 लाख का फूड कॉस्ट है, ओके, कैलकुलेशन में आए, सॉरी 1 लाख का सेल है, फूड कॉस्ट है 30,000 का, ओके, 1 लाख का सेल किया, 30,000 का फूड कॉस्ट है, ग्रोस प्रॉफिट कितना, 1 लाख का, तो माइनस करेंगे उसमें 30%, ओके, माइनस 30% करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 70,000। इज वेरी सिंपल है। अगर 1 लाख का हमने सेल किया, बिजनेस किया, और उसमें जो भी हमने रॉ मटेरियल, जो भी सामान मटेरियल्स खरीदा वो 30,000 का लगा, तो और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू 70,000, सिंपल फॉर्मूला है। तो 70,000 का एक ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है। बात करते हैं एल्ड परसेंटेज। सेंटेज क्या, सेंटेज शोज the usable portion of a product after trimming and cleaning formula। एग्जाम्पल, एल्ड मतलब एक फाइनल बनने के बाद जो ट्रिमिंग भी हम निकाल देते हैं, उसके बाद एक जब प्रोडक्ट करने के लिए एफिवेट करते हैं, एल्ड परसेंट को एक परचेस कितना पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है परचेस के लिए। एल्ड बात करते हैं एग्जाम्पल में, एपी वेट इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है, विकेज लेते हैं 10 kg इज इक्वल टू 8 kg कैलकुलेशन में। प्रोसेस्ड चिकन है, हमने समझो एक चिकन लेते थे 10 kg खरीदा, और यूजेबल चिकन कितना निकला, 8 किलो निकला, और 2 किलो कहाँ गए, ट्रिमिंग में चला गया, तो 2 किलो मतलब ट्रिमिंग में चला गया। एल्ड तो किस तरह से लेंगे, एल्ड 0% इज 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 एल्ड इज इक्वल टू 80%। तो हमारा जो एल्ड परसेंटेज में निकला जो भी प्रोडक्ट है, हमारा यूजेबल प्रोडक्ट क्या हो जाता है आफ्टर ट्रिमिंग, तो 80% का हुआ, तो 20% हमारा ट्रिमिंग में चला जाता है। तो अगर 10 किलो हमने चिकन खरीदा, यूज हुआ हमें 8 kg और 2 kg ट्रिमिंग में चला गया, तो इसका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 2%, सॉरी 20%, क्या 20% ट्रिमिंग में जाता है। अब देन बात करते हैं पोर्शन कॉस्ट कैलकुलेशन। अब पोर्शन कॉस्ट क्या है, पोर्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना एक मेनू प्राइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चिकन परचेस किया 5 kg, टोटल कॉस्ट है 1000 का, ओके, कॉस्ट पर केजी कितना हो, 200 का, तो पोर्शन साइज क्या है, 250 ग्राम, नंबर ऑफ पोर्शन कितना, 1 kg में 4 कैलकुलेशन, एक 4 पोर्शन निकल रहे, तो फूड पर पोर्शन 200 डिवाइड बाई 4, तो एक का कितना हो रहा है, 50 रुपये फूड कॉस्ट निकल रहा है। एक पोर्शन का निकालने के लिए हमें कैसे निकालेंगे, 50 रुपये, सिंपल में समझाता हूँ। ये 5 kg हमने चिकन खरीदा, कितने में, 1000 में, और 1 kg का प्राइस कितना हुआ, 200। अब 200 में हम एक पोर्शन का ग्रामेज क्या रख रहे हैं, 250 ग्राम है, और नंबर ऑफ पोर्शन की बात करें तो 1 किलो में कितना हमारे पोर्शन निकल रहे, 4 पोर्शन, तो कॉस्ट पर पोर्शन कितना हो जाता है, 200 डिवाइड बाई 4 करें तो एक पोर्शन पे हमारा 50 रुपए का
सेल होता है, जो बजट बनता है। तो रिजल्ट क्या आता है, कॉस्ट, पोर्शन कॉस्ट 50 रुपए पर पोर्शन कॉस्ट आता है, सिंपल। ओके, यहाँ तक आपको समझा होगा, उम्मीद है। आगे बात करते हैं मेथड्स टू रिड्यूस फूड कॉस्ट। अब फूड कॉस्ट को एक रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड यूज करना चाहिए, फूड कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है, मेथड्स क्या है, टेक्निक्स जानते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेसिपी को एक फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस वेस्टेज, ओके, फॉलो स्टैंडर्ड रेसिपीज, कंट्रोल पोर्शन साइज, प्रॉपर स्टोरेज, स्टाफ ट्रेनिंग, ओके, स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दो, सिखाओ, इन्वेंट्री कंट्रोल करो, मेनू इंजीनियरिंग करो, ओके, मेन्यू इंजीनियरिंग करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड किचन इनको एक प्रॉफिट करने में एक इम्प्रूव करता है, एक काफी हेल्पफुल होता है। देन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फूड कॉस्ट कंट्रोल। अब इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, जैसा फूड कॉस्ट कंट्रोल के एक एडवांटेज हाई प्रॉफिट हो जाता है, एक बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिल जाती है, इम्प्रूव इफिशियंसी हो जाती है और रिड्यूस वेस्टेज हो जाता है। ओके, वेस्टेज कम से कम होने लग जाता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, एक अच्छा डिसीजन करने में होता है। इसलिए हर सक्सेसफुल, हर बिजनेस, या होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, रिजॉर्ट की बात करें या क्रूज की बात करें, फूड कॉस्ट को एक क्लोजली मॉनिटर करता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और करना भी चाहिए। ओके, and a conclusion दोस्तों, food cost control is essentially for the success of any food service operations. It helps maintain profit, improve efficiency, reduce wastage, and ensure long-term business. Okay? Every chefs and food production professionals should understand, okay, food cost calculation and control techniques. फूड कॉस्ट कंट्रोल, ओके, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक इसेंशियल मैनेजमेंट है, जो बहुत ही जरूरी चीज, एक मैनेजमेंट टूल है। ओके, प्रॉपर परचेसिंग, रिसीविंग, स्टोरेज, प्रोडक्शन और पोर्शन कंट्रोल के थ्रू फूड कॉस्ट को एक इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। ओके, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, हाँ? और एक कस्टमर को अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अच्छा कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, एक अच्छा प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ, एक और कंपनी को एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है, कंपनी पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है स्टैंडर्ड लेवल पे, और एक अच्छा बिजनेस ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ दोस्तों, आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो, एक हर नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आप तक पहुंच सके। और हाँ, बताइए कोई आप अगला कोई आपके मन में स्पेसिफिक टॉपिक है या कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।